चौधरी साहब, राना शमीम के इल्जामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पेश आई? हुकूमती मौकिफ अब सामने तो आ गया है, लेकिन क्या वजह है कि आपको अपने वर्जन के साथ आना पड़ा? एक साबिक जज दूसरे साबिक जज पर इल्जामात लगा रहे हैं, इसमें ना तो तरीके इंसाफ का कोई लेना देना है, ना तो हुकूमत का लेना देना है। क्यों जरूरी महसूस किया आपने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए इस पर और वर्जन दिया जाए? नहीं, हुकूमत ने वर्जन की बात नहीं है। उससे पहले हम पाकिस्तान के शहरी और उसके हिसाब से जो एक मुहिम चलाई जाती है, जिसमें आप भी काफी हिस्सा डाल देते हैं कभी कभी, कि नवाज शरीफ को मासूम पूरी मीडिया की बात कर रहे हैं, ये जो मासूम साबित करने की एक पूरी साजिश है, उसका ये हिस्सा है। जब भी ये इलेक्शन होते हैं, जब भी उनकी पेशी लगनी होती है, उससे पहले एक खास मुहिम शुरू की जाती है जिसमें मीडिया के एक बड़ा हिस्सा होता है, उसमें अदालतों के ऊपर एक बड़ा हिस्सा होता है और एक बड़ी कोलैबोरेटिव कैंपेन जो है वो सामने आती है। तो जाहिर है कि हमारा एक पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से, पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत की रूलिंग पार्टी होने की हैसियत, ये काम है कि लोगों के सामने पर्सपेक्टिव रखा जाए, एक नुक्ता नज़र रखा जाए कि किस तरीके से नवाज शरीफ और उनकी बेटी और उनके ख़ानदान को बचाने के लिए एक पूरी कैंपेन बनाई जाती हैं, की जाती हैं और उसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हिस्सा। अच्छा फवाद साहब, देखें, आपने कहा आप भी हिस्सा, यानी आपकी मुराद मीडिया से है, मीडिया के पास लेकिन अगर खबर आ जाए और मीडिया अगर ना चलाए तो फिर मसला होता है। फॉर एग्जांपल नून लीग कहेगी देखें जी आप तो सिर्फ हुकूमत का वर्जन चला रहे हैं, हमारा नहीं चला रहे। अब एक एफिडेविट है, वो रिपोर्ट हो चुका है, लंदन में बाकायदा अटेस्टेड है, अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी कर दी है, उसमें साकिब निसार का वर्जन भी है। तो मामला अदालत में, मीडिया क्यों ना रिपोर्ट करे इसको? देखिए, आप इससे पहले बीबीसी के ऊपर काम करते रहे हैं और आपको अच्छी तरह मालूम है कि एक इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे काम करती है। अगर आपके पास एक स्टोरी आई है जिसकी एक पूरी लीगल डायमेंशन है, क्या आप तसव्वुर भी कर सकते हैं कि वो स्टोरी बगैर और लीगल ओपिनियन के या बगैर जो है वो एडिटोरियल कंट्रोल किस तरह से छाप दी जाए? अब इस स्टोरी में आप देखिए कि क्या किया कि एक सिटिंग जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, बहुत ही नेक नाम जज है, उनका जो है वो नाम दिया गया विदाउट रियलाइजिंग कि जब ये केस हो रहा था उस वक्त तो वो जज ही नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि फैक्ट चेकिंग की जरूरत ही महसूस नहीं की गई और एक कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई चीफ जस्टिस को और जज को और अदालती निज़ाम को। और मेरा ये ख्याल है कि ये बदतरीन किस्म की एक केस है जिसमें या पूरे इदारे को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश। देखिए बात ये तो अब मामला अदालत में, कल मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सबको मंगवा लिया जिन्होंने स्टोरी की है, एडिटर कौन है, अंसार अब्बासी समेत सबको बुला लिया, लेकिन ये इल्ज़ामात तो साकिब निसार साहब पर इससे पहले भी लग चुके हैं। नून लीग तवातुर से ये कहती रही है, मतलब वो बार बार, एक तो जो बाकायदा टेलीफोन कॉलें आई, उन्हें बताया गया, जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी की मिसालें दी जा रही हैं, उनकी तकारीर और रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। इसके अलावा एक और जस्टिस साहब थे जो अब दुनिया में नहीं रहे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा इसीलिए। तो ये पहली दफ़ा तो नहीं है, ये तीसरी मरतबा ये हो रहा है। तो पहली बात तो यह है कि ये केसेस को साकिब निसार साहब ने उसका फैसला नहीं किया हुआ। इसमें जस्टिस आसफ साहब जैसे जज शामिल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब शामिल थे, जस्टिस एजाज साहब शामिल थे और जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार साहब शामिल थे। जब आप एक्यूज करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप पूरे अदालती निज़ाम ही को आप क्वेश्चन कर रहे हैं और यही वो रवैया है, यही वो मामला। इससे पहले आप देखिए पूरी फौज को जिस तरीके से नवाज शरीफ और बाद में मरियम नवाज ने पूरी फौज को जिस तरीके से अपने सियासी मकासद में बदनाम करने की कोशिश की, अब नवाज शरीफ और उनका एक हामी तबका पूरे अदालती निज़ाम को, इतने बड़े बड़े जजेस को बदनाम करने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जज साहिबान जो है वो टीवी पे बैठ के अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते हैं। तो आप ये समझते हैं कि इस तरह की जो रिपोर्टिंग है, इस तरह की जो एक्विजिशन है, उसको आराम से बर्दाश्त कर लिया जाए और आगे चले जाए। सो नवाज शरीफ के ऊपर बड़े इल्जामात तो बड़े सीधे सीधे थे। उन्होंने और उनकी बेटी ने कहा कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। अब आप खुद भी अभी मिल के आए नवाज शरीफ साहब को और उसी अपार्टमेंट में मिल के आए जिसका उनके ऊपर इल्जाम है और वो उसी में रह रहे हैं। तो सवाल ये था कि वो अपार्टमेंट्स को जो अरबों रुपए के हैं और उसके अलावा भी जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज हैं।
क्योंकि वो पाकिस्तान से जो पैसे मध्यांती से लेके गए उससे वो बनाई खरीदी गई। वो उनका सवाल है, वो सबके सामने है, उनका लाइफस्टाइल सबके सामने है, उनके बच्चे सारे मफरूर हैं, वो सबके सामने है, और उनके ऊपर जो मुकदमात है वो हरफ ब हरफ दुरुस्त साबित। अच्छा फवाद साहब, एक तो मेरी नवाज शरीफ मुलाकात वहां नहीं हुई जहां आपने मेंशन किया, एमन फील्ड में कहीं और हुई। दूसरी बात ये कि जब हम जजेस की बात करते हैं तो क्रॉस द बोर्ड सबका एहतराम होना चाहिए ना। जब काजी फायज ईसा का मामला आया, जिस तरह उनका मीडिया ट्रायल हुआ, उस वक्त खुद हुकूमत उसका हिस्सा बन गई, आपके वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, तो उस वक्त वो भी एक सिटिंग जज तो थे ना, मुअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। उस वक्त वो जो कर रहे थे आप लोग वो ठीक था, अब ये जो हो रहा है तो ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, फायज ईसा साहब को एक्चुअली उन्होंने क्या किया है, उन्होंने खुद को एक मौक्कल के तौर के ऊपर पेश किया। वो जज के तौर के ऊपर जब तक रहे हैं उनके ऊपर कोई तनकीद नहीं हुई, ना ही उन्होंने कोई बात की, लेकिन जब वो खुद को एक मौक्कल के तौर, एक जो मौक्कल के तौर के ऊपर, वकील के तौर के ऊपर या स्टाइल के तौर के ऊपर पेश करेंगे, दूसरा नुक्ता नजर आएगा। उनके केस को नवाज शरीफ के केस से तशबीह देना तो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।